डियर स्टूडेंट्स, जोन प्लेट समझ चुके हैं, जोन प्लेट की थ्योरी को समझ चुके हैं। तो जोन प्लेट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह जाता है मल्टीपल फोकाई, कि मल्टीपल फोकस या मल्टीपल फोकाई होते हैं इन जोन प्लेट। इस चीज को जरा समझ लीजिए। देखिए, एक रिलेशन अभी तक आपने एस्टेब्लिश कर लिया है। क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया था? आर स्क्वायर एन। क्या एस्टेब्लिश किया था? ये आर स्क्वायर एन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू एन लेमडा। इस रिलेशन से आप अवेयर थे। लेकिन जब मल्टीपल फोकाई की हम बात करते हैं तो हम इस चीज को मान के चलते हैं कि हमारा सोर्स कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। जब इन्फिनिटी पे सोर्स होता है तो वहां से जो रेज आती है वो कैसे आती है? पैरेलल आती है। अगर इन्फिनिटी पे सोर्स है, इसका मतलब है सोर्स से जोन प्लेट से सोर्स इन्फिनिटी हो गया तो डिस्टेंस इन्फिनाइट हो गई, और 1/इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाती है। तो जरा देखिए, अगर हमारा इन ऑर्डर टू प्रूव मल्टीपल फोकाई सोर्स इज एट इन्फिनिटी, इसका मतलब a की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। जैसे a की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो 1/a की वैल्यू हो जाएगी 0। 1/a की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने फिगर में दिखा दिया। यहां पे देखिए बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं। ये जोन्स हैं, ठीक है, ये जोन्स हैं। तो पहला जोन्स M1 है, M2 है, फिर M3 है, M4 है, Mn है, ऐसे बनाए गए जोन्स। ठीक, तो इनफिनाइट हो गई डिस्टेंस। तो हमने ये रिलेशन यूज किया हुआ है। इस रिलेशन में हम 1/a की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करते हैं तो 0 आया। यहां से हमने आर स्क्वायर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आर स्क्वायर एन की वैल्यू कितनी हो गई? बी एन लेमडा। या यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आर स्क्वायर एन अपॉन एन लेमडा को हम ले सकते हैं बी के इक्वल। क्यों? क्योंकि जहां पर हमारी रेज कन्वर्ज होंगी, ये जो लाइट रेज आ रही थी इन्फिनिटी से जोन से डिफ्रेक्ट होने के बाद जहां पे कंसेंट्रेट हो रही थी, यहां पर क्या हो रही थी? यहां पे पॉइंट आउट हो रही थी। तो यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो फोकल लेंथ होगी इस जोन प्लेट की, क्योंकि जोन प्लेट बिहेव करता है एज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई बी। इसीलिए हमने बोल दिया है कि इस जोन प्लेट के लिए ये फर्स्ट फोकल लेंस है, या कह सकते हो कि प्रिंसिपल फोकल लेंस है। तो F1 बी को हमने बोल दिया F1। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम बोलते हैं F1। अब अगर मुझे निकालना होता कि एरिया ऑफ ई जोन क्या होगा, एरिया ऑफ ई जोन क्या होगा, तो हमारे पास देखिए आर एन की वैल्यू मिल चुकी है। अगर एरिया ऑफ ई जोन निकालना है तो होता क्या है? ए इक्वल टू होता है पाई R1 स्क्वायर। दूसरा A2 निकालते हैं तो पाई R2 स्क्वायर। इस तरह से अगर हमें एरिया ऑफ एनथ जोन निकालना हो, एरिया ऑफ एनथ जोन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर एन स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एन -1 कर दीजिए। तो जहां पे एन लिखा हुआ है, ये देखिए एन लिखा हुआ है, अगर एन पुट करते हैं तो ये आर स्क्वायर एन की वैल्यू मिल जाएगी। आर स्क्वायर एन -1 रखना है तो एन की जगह पे एन -1 पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे एन की जगह पे एन -1 रख दिया है, सॉल्व किया है तो पाई बी लेमडा आ गया। तो आपको ये तो पता ही है कि एरिया ऑफ ईच जोन कितना होता है? पाई बी लेमडा होता है। ऐसा आपने प्रूव भी किया था फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन में। एरिया ऑफ ईच जोन क्या होता है? पाई बी लेमडा होता है। और अच्छी बात यह है कि हर एक जोन का एरिया यही होगा, क्योंकि इसमें एन नहीं आया है। इट इज इंडिपेंडेंट, यहां लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। मतलब नंबर से मतलब नहीं है कि पहले जोन का है कि दूसरे जोन का है कि नेक्स्ट जोन का है, किस जोन का है, ये इसमें नहीं है। इसका मतलब हर जोन का एरिया पाई बी लेमडा ही होगा। यहां तक समझ में आ जाता है। एरिया ऑफ ईच जोन इज सेम फॉर, एरिया ऑफ ईच जोन इज सेम फॉर ऑल जोन्स। एरिया ऑफ ईच जोन्स पाई बी लेमडा इज सेम फॉर ऑल जोन्स। इतना समझ गए। अब हम इस बात पे चलते हैं कि अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना चेंज कर दें। देखिए, हमारा अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां होता है? बी डिस्टेंस पे होता है, तो हमको फर्स्ट फोकस मिलता है। अगर हम अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दें तो थोड़ी सी बात समझिए, यहां से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अगर हमने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया है तो हमें जोन प्लेट का कंस्ट्रक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? इस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मूव करता है टुवर्ड्स द जोन प्लेट। अब जोन प्लेट की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? तो देखो मैंने पहले भी लिख दिया है, ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन प्लेट चेंजेस। जोन प्लेट का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर होता है तो हमारा जो जोन प्लेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट को कहां खिसका दें, हम अपने पॉइंट को यहां ले आए, थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पे ले आए। जब यहां पे लाएंगे तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी हमारे पास b/3। क्या हो जाएगी? b/3। तो इस तरह से होगा क्या? ये p है, हमने मान लिया, यहां पे क्या मान लिया?
हमने मान लिया कि ये हमारे पास P डैश है। आगे किसका आया तो हमने मान लिया ये हमारे पास P डबल डैश है, और आगे किसका आया तो हमने मान लिया P ट्रिपल डैश है। ऐसे हमने पॉइंट्स मान लिए। तो देखिए जब हम अपना जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको मूव करते हैं टुवर्ड द जोन प्लेट, तो क्या देख रहे हैं, जैसे ही मूव करते हैं, थोड़ा सा भी मूव किया, हमने सपोज कर लिया कि B/3 मूव किया अभी, ठीक है। अब ये किसी भी जोन के लिए हो, चाहे नेगेटिव जोन प्लेट हो चाहे पॉजिटिव जोन प्लेट हो, ठीक है, दोनों जोन प्लेट की बात हो रही है। किसी भी जोन प्लेट के लिए अगर हम B/3 डिस्टेंस आते हैं तो क्या चेंज आ रहा है फोकल लेंथ में और क्या चेंज आ रहा है एरिया ऑफ जोन में, जरा दोनों चीजें ऑब्जर्व करिए। हमने लिखा इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट डिस्टेंस B/3, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट B/3 पे आ जाए फ्रॉम द जोन, तो क्या देखते हैं कि फोकल लेंथ का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, अभी देखिए फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला आया था, ये फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास B = आया था R² N/, ये आया था N लैम्डा, और इसको मैंने लिखा था F1, ये था प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अगर यहां पर B/3 आ जाए तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, अगर B/3 यहां लिख रहा हूं तो B = तो होता है ये, अगर B/3 होगा तो यहां पर भी 3 लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कि B/3 होगा तो R² N/3 N लैम्डा होगा, तो 3 N लैम्डा आ गया। तो ये हो गई हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब ये फोकल लेंथ किसकी आई, जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव कर रहा है टुवर्ड द जोन, तो इसको हमने बोल दिया सेकेंड फोकस। क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया सेकेंड फोकस को हम बोल रहे हैं F2। कौन सा बोल रहे हैं, F2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड फोकस आ गया, इसको मैं लिख देता हूं सेकेंड फोकस। ये हमारे पास सेकेंड फोकस हो गया। और जरा देखिए एरिया ऑफ ईच जोन प्लेट कितना हो गया। जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पास आ जाएगा तो हर एरिया का जो एरिया है ईच जोन का वो बदल गया। क्या बदल गया, एरिया ऑफ ईच जोन। एरिया ऑफ ईच जोन कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है किसका, जोन प्लेट का, क्योंकि अब एरिया कितना हो जाएगा, पहले था πB लैम्डा, अब हो गया है πB λ/3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो जोन का एरिया था πB लैम्डा था, अब हो गया πB3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जोन था वो अब 3 स्मॉलर जोन में ब्रेक हो गया है। एक जोन अब 3 स्मॉलर जोन में ब्रेक हो गया है। भाई πB लैम्डा को किस में ब्रेक कर दीजिए, πB लैम्डा को 3 से डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब हर एक जोन डिवाइड हो गया है 3 स्मॉलर जोन में। तो मैंने लिखा है हेंस एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स डिक्रीजेस। तो पहले πB लैम्डा था, जैसे ही मूव किया हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टुवर्ड द जोन प्लेट तो एरिया ऑफ जोन प्लेट डिक्रीज हो गया है। एंड मोर हाफ पीरियड जोन्स कैन बी कंस्ट्रक्ट इन ईच जोन। इसका मतलब है अब एक जोन के अंदर और भी जोन्स बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, अगर आपका जो एरिया है πB λ/3 है, इसका मतलब एक जोन के अंदर अब 3 जोन बन गए हैं, ठीक है। एक जोन के अंदर 3 जोन बन गए हैं, मतलब इस तरह से है, जैसे पहले ऐसे जोन था, ये एक जोन ऐसे था, ठीक। अब ये जो जोन था इसके अंदर 3 जोन बना दीजिए। एक जोन ये बन जाएगा इसी के अंदर, एक जोन ये बन जाएगा इसी के अंदर, एक जोन ये बन गया, एक जोन ये बन गया, एक जोन ये बन गया। मतलब अब एक ही जोन के अंदर 3 जोन बन गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा मैंने, एवरी जोन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर जोन। ये तो कहानी तब की है जब आप B/3 डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मूव करा रहे हो टुवर्ड द जोन प्लेट। अब जरा देखिए, ऐसे ही अगर हमारा पॉइंट कोई P डबल डैश हो, P ट्रिपल डैश हो, इसका मतलब है कि P डबल डैश कितने पे होगा, B/5 डिस्टेंस पे होगा। अब B/5 डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, B/5 आएगा। अगर यहां B/5 होगा तो यहां भी 5 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास आ जाएगा कौन सा फोकस, ये हमारे पास मिल जाता है थर्ड फोकस। कैसा मिल जाता है, ये हो जाता है थर्ड फोकस, ये आ जाता है थर्ड फोकस आ जाता है। ऐसे ही अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मूव करे टुवर्ड्स द जोन प्लेट, कितनी डिस्टेंस, B/7 डिस्टेंस। अब ये दोनों जोन प्लेट के लिए है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव जोन प्लेट हो। तो ये हो जाता है हमारे पास फोर्थ फोकस। क्या हो जाता है, फोर्थ फोकस हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर B/5 ले गए हैं, इसका मतलब एक जोन के अंदर अब 5, एक जोन को 5
जोन्स में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, ऐसा हो जाएगा। अगर b/7 डिस्टेंस लाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जोन अब कितने जोन में डिवाइड हो जाएगा, 7 जोन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर यहां b/3 डिस्टेंस लाए हैं तो एक जोन 3 जोन में डिवाइड हुआ। b/5 डिस्टेंस लाए हैं तो एक जोन क्या हो गया, अब वो 5 जोन में डिवाइड हुआ। b/7 डिस्टेंस लेके आए हैं तो यहां पे एक जोन अब 7 जोन में डिवाइड हो गया है, मतलब एक ही जोन के अंदर 7 जोन बनना है ऐसा। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, देखिए जोन प्लेट, इसका मतलब ये हो गया हेंस जोन प्लेट हैज क्या होगा, मल्टीपल फोकाई होते हैं। एक तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस, देखिए प्रिंसिपल फोकस हो गया या फर्स्ट फोकस कह लीजिए, सेकेंड फोकस आया है ये आपके पास, थर्ड फोकस आया है, फोर्थ फोकस आया है। इस तरह के बहुत सारे फोकस और भी होंगे, इस तरह के बहुत सारे फोकस होंगे। इन जनरल हम क्या ले सकते हैं कि जोन प्लेट में कितने फोकस होंगे, तो देखिए मैंने लिखा है एफ एम, मतलब अगर एम की वैल्यू हम पुट कर दें 1, क्या पुट कर दें, एम की वैल्यू पुट कर दें, एम इक्वल टू 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, ऐसा पुट कर दें। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 वाला मिल जाएगा। 1 वाला मिल जाएगा तो मुझे कैसे मिल जाएगा, ये देखो मिल जाएगा 2m-1 तो क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा ऐसा। अगर 2 पुट करेंगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा, सेकेंड फोकस मिल जाएगा, फिर थर्ड फोकस मिल जाएगा, फिर फोर्थ फोकस मिल जाएगा। आपको यह समझना है कि हर एक जोन 2m-1, हर एक जोन के अंदर 2m-1 जोन्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। समझिए मेरी बात, हर एक जोन कितने जोन में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 2m-1 जोन में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जनरली आप ऐसा भी लिख सकते थे, बस इतना बोल दीजिए कि एज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव टूवर्ड द जोन प्लेट, तो क्या हो जाएगा, जोन प्लेट की तरफ मूव करेगा तो आप लिखोगे ईच हाफ पीरियड ईच जोन्स क्या होगा, हाफ पीरियड जोन्स डिक्रीजेस होंगे एंड मोर हाफ पीरियड जोन्स कैन बी कंस्ट्रक्ट इन ईच जोन, ऐसा लिख देंगे। इन जनरल ये फोकल लेंथ लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ये था ऑल अबाउट मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट, इसको नोट डाउन कर लीजिए।